है तो वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो सीधा वो रॉयल क्यू की वेबसाइट पे चला जाएगा और हमें वो कोड अलग से डालने की जरूरत नहीं होगी, सीधा ही रेफरल वहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग काउंसलर के रूप में। ठीक है, तीसरा, अगर हमारे फेस टू फेस अगर कोई फोन पास में है, क्योंकि यहाँ शेयर का बटन नहीं दिया है। ठीक है, स्कैन जैसे दो फोन है पास में, कोई रेफरल कर रहा है तो ये क्यूआर कोड यूज कर सकता है। ठीक है, तो सीधा वो वेबसाइट पे चला जाएगा। हालांकि यही है, रेफरल लिंक ही है, इसको क्यूआर कोड के रूप में बदला है। ठीक है, तो ये तो भेज सकते हैं, ये दो किसी को नहीं भेज सकते। ठीक है, तो चलो इस पे किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं तो हम नेक्स्ट फीचर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फीचर है यूजर गाइड। ठीक है, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो सारी चीजें मिल जाएगी रॉयल क्यू के बारे में, ये नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें जो हमें सीखनी होती है वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आए थे, अभी जैसे हमने लेटेस्ट कुछ दिनों पहले ये केडीजे वगैरह सीखा था, आरएसआई, एमएसडी, ये एमईएचसी, एपीआई बाइंडिंग वगैरह, जो भी चीजें नहीं आती है तो यहाँ से हम सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ग्रिड डेट जब आई थी, स्ट्रेटेजी कैसे लगाते हैं, इसकी डिटेल सारी यहाँ दिखाई गई है। तो हर चीज नहीं आती है, अनाउंसमेंट के रूप में यहाँ में मिल जाती है और उसकी डिटेल पूरी मिल जाती है कि कैसे कैसे होगी। तो ये फीचर हमें सारी चीजें सीखने में, जो भी चीजें नहीं आती है इसमें, तो यहाँ से हम जान सकते हैं इसके बारे में डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फीचर है, वीडियो वगैरह भी होते हैं, इसमें मिलेंगे आपको वीडियो वगैरह, ये क्वांटिफिकेशन गाइड में मिलेंगे। ये शायद इसमें मिलेंगे। ठीक है, हम वहां पे भी जाएंगे। यूजर बेनिफिट, ठीक है, ये बताइए आपको कि यूजर बेनिफिट में हमारे जो करंट स्थिति क्या है वो बताता है। जैसे मेरे इस केस में मेरे अकाउंट में दिखा रहा है, प्रिंसिपल का पेज खुल रहा है, ताकि अभी एक प्रिंसिपल का क्राइटेरिया पूरा नहीं है अभी। जैसे एलिट पे मैंने क्लिक किया तो एलिट के लिए 35 लोगों की टीम चाहिए, जो कि ज्यादा है। एलिट का मेंटेन लेवल एलिट बता रहा है इसमें। ठीक है, तो हमारी जो करंट अकाउंट की स्थिति है वो यहाँ से हम जान सकते हैं कि हम क्या है और क्या चीज, कौन सा लेवल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जान सकते हैं जो कोई भी जिस लेवल पे है तो यहाँ पे उसकी पोजीशन दिख जाएगी। ठीक है, ये क्वांट मेंबर का है, एलिट, एडवाइजर, प्रिंसिपल, 4 रैंक है हमारे। जैसे रेफरल में प्रिंसिपल, एडवाइजर और ग्लोबल पार्टनर। तो जैसे ही हम खोलेंगे तो हमारी करंट स्थिति क्या लेवल की यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्कल ओनर इनकम है। ठीक है, जैसे इसको खोलते हैं तो जैसे मेरा सर्कल मेरे खुद का है, मेरा करंट स्थिति बता रही है कि मैंने क्या अर्निंग किया है
वो सारी ये बाइनेंस है, एसटीएक्स है, इंडोडेक्स है, ठीक है, क्राकेन है, बाइबिट है, जितने भी एक्सचेंज है, जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं उनसे मेरी जो सर्कल ओनर है उनकी उसकी कितनी इनकम है ये डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सर्कल ओनर के लिए जिसने खुद सर्कल बना रखा है उसके लिए। ठीक है, इसके बारे में चलो इसको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये माई सिंक स्ट्रेटेजी, ठीक है, जैसे ही हम इसको खोलते हैं, ठीक है, पहले वाला जो फीचर था वो खुद सर्कल ओनर के लिए था, लेकिन ये जो फीचर है, जैसे मैं सर्कल ओनर नहीं हूँ या हो तो भी मैं किससे जुड़ा हूँ, किसी सर्कल मैंने किसी से यानी कॉपी स्ट्रेटेजी ले तो नहीं रखी, किसी सर्कल से मैं जुड़ा तो नहीं हूँ, उसकी डिटेल यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने किसी का सर्कल तो ज्वाइन नहीं किया, जैसे मैंने नहीं किया तो मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा किसी एक्सचेंज के थ्रू। तो इसका ये, और हमारा नेक्स्ट फीचर है प्राइस अलर्ट। ठीक है, जैसे इसको खोलते हैं तो ये सारा मैंने ऑफ कर रखा है, जैसे बाइनेंस और एसटीएक्स के बारे में ये प्राइस अलर्ट की सुविधा इसने दे रखी है, और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, पर 2 एक्सचेंज का इसने दे रखा है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने पहले कुछ कॉइन मैंने लगा रखे थे, तो यहाँ डिटेल बता रहा, बाकी मैंने अगर इसमें यही है कि अपन किसी भी कॉइन की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो हम यहाँ सेट करके अगर रख दें तो हमें अलर्ट बार बार नोटिफिकेशन देगा, जैसे ही हम स्क्रीन खोलते हैं तो वहाँ दिखाई देगा कि भाई आपने जो प्राइस सेट करी थी वो उस प्राइस पे आ चुका है मार्केट। जैसे मैं ये पेंसिल का बटन दबाऊंगा मैं या प्लस का बटन दबाऊंगा तो यहाँ कॉइन सारे निकल जाएंगे, लेकिन पेंसिल का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे जाना होता है हमको ये सेट प्राइस। ठीक है, जैसे ही सेट प्राइस पे जाते हैं यहाँ कोई कॉइन लाना पड़ेगा, पहले तो ये ऑन करना पड़ेगा। अच्छा ये डिटेल है, जैसे एक कॉइन ले लेते हैं, जैसे ये आर्बिटर में कॉइन है, तो यहाँ पे 3 तरह की चीजें हैं। अगर हम ये ऑन कर देते हैं तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 1% 5 मिनट में ऊपर नीचे होता है तो ये हमें अलर्टनेस, हमें नोटिफिकेशन दे देगा। ठीक है, ये 10% 24 घंटे में 10% ऊपर नीचे होता है, जो भी हम कोई सेट करते हैं तो ये नोटिफिकेशन हमको देता रहेगा। और हमने ये अगर सेट कर दिया तो वो 48 घंटे में सबसे लोएस्ट प्राइस जो कॉइन हमने सेट किया उसकी क्या क्या है वो अलर्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये घंटी का बटन है। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइस सेट कर सकते हैं। ये फ्लक्चुएशन, ये सेट यानी एक प्राइस सेट कर देते हैं तो उसमें उसके बीच में कुछ फ्लक्चुएशन होता है, 5-10 बार नोटिफिकेशन अलग अलग प्राइस पे देता है। राइट, ये आई बटन जान के, ये भी हम आई बटन दबा के ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ऑन मार्केट रेट, वीक मार्केट, रिसेंट हाई लो, ठीक है, ऊपर नीचे जितना भी फ्लक्चुएशन होता है हम सेट कर सकते हैं। जी लगा के दिखाइए ना कोई कॉइन पे। हेलो जी जी, सारे फंक्शन समझ में आएंगे तो।
जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन हो गया, राइट। अब जैसे यहाँ पे तो ये रुपया मैं बता रहा हूँ, जैसे हम अभी यहाँ पे हमने एक कॉइन सेलेक्ट किया है, आर्बिट्रम यूएसडीटी, ठीक है। अब जैसे इसकी प्राइस चल रही है ये 11.89, 10% अप है, ठीक है, 12 सेंट का है। तो इंडियन प्राइस INR में ये रेट है। तो मैं एक प्राइस डाल रहा हूँ 0.10%, ठीक है। क्रिएट अलर्ट, यानी INR में देखा जाए तो 9.5 रुपया जब होगा, अभी चल रही है 11.88 पैसा, ठीक है। जैसे ही मैं ये क्रिएट अलर्ट बताता हूँ, यूएसडीटी में है सर, ये यूएसडीटी 12 सेंट का है, आप 10 सेंट का डालोगे तब आपको अलर्ट आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, 10.10 सेंट आएगा, आपने डालो वो यूएसडीटी की प्राइस आएगी। बिल्कुल। ये यहाँ पे देखिए आपने लगा दिया, वो नीचे शो कर रहा है, नीचे देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीचे ये रेड, ये जैसे रेड कलर का नीचे जैसे ही प्राइस आएगा तो अलर्टनेस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर की प्राइस भी डाल सकते हो, इससे ज्यादा की भी डाल सकते हो, एक अलर्ट ऊपर का एक नीचे का, ऐसे आप 10 अलर्ट लगा सकते हो। जी जी, यानी इसके बीच 10 अलर्ट लगा सकते हो अपनी ओर से, बराबर। अच्छा, एक और मैं डाल देता हूँ, एक इससे ज्यादा का डाल, 15 सेंट पे जब जाएगा तो अलर्ट बच जाएगा। तो ये दो प्राइस ऐसे हम 10 तक सेट करके रख सकते हैं। हमारी जो भी प्राइस हमें सेट करनी है, मैक्सिमम हम 10 अलर्टनेस लगा सकते हैं, ठीक है। करंट प्राइस से ऊपर नीचे जो भी हो। ऐसे टोटल 50 अलर्ट आप लगा सकते हैं अलग अलग कॉइन के ऊपर। एक कॉइन पे 10 अलर्ट मैक्सिमम है, कॉइन पे 10, एक कॉइन पे 10, और मान लो 10-10 के हम 5 कॉइन और लगा सकते हैं, ठीक है। या एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे 2-2 लगा के भी हम बहुत सारे कॉइन 50 तक लगा सकते हैं, कम से कम 25, है क्या? और ये 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ये अलर्ट। बिल्कुल। और वैसे यहाँ पे अपन जैसे दूसरे डिलीट का बटन तो है ही है, डिलीट करके वापस कोई और नई प्राइस भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 50 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो अभी जैसे मेरे को नहीं रखना है तो ये ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो ये हमारा हो गया प्राइस अलर्ट का मामला। अब नेक्स्ट ये है माई काउंसलर, ठीक है। तो जैसे ये माई काउंसलर हमारा इमीडिएट जो अपलाइन है, जो भी स्पॉन्सर है, या रॉयल क्यू में तो काउंसलर बोलते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट जो हमारा ऊपर का आदमी है वो हमेशा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे अगर यह अपने ऊपर का आदमी या फिर मैं खुद रिन्यूअल नहीं करवाता तो वो उसके ऊपर के आदमी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जब तक रिन्यूअल नहीं करवाए तब तक वो ऊपर का शो होगा। और अगर नीचे वाला आदमी अगर ये रिन्यूअल नहीं करवाता है तो इसका जो डायरेक्ट है वो रिन्यूअल करवा देता है, और उस टाइम जब ये करवा रहा था इसका रिन्यूअल नहीं था तो वो पैसा ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो $30 डायरेक्ट का जो मिलता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे मेरा यहाँ पे मेंटर प्रोग्राम भी है, तो मैंने ज्वाइन कर रखा है ये बंदे को, तो इसका भी शो कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे और है कि जैसे मेरे काउंसलर है, ये जो बटन है ये उसको मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे
काउंसलर है उसको हम चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। चलो तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा फीचर है ये मोर बटन का लास्ट फीचर है क्वांटिफिकेशन गाइड। जैसे इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हमको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे रॉयल क्यू ऑपरेशन ट्यूटोरियल, और नीचे व्हाट इज क्वांटिफिकेशन ट्रेडिंग क्या है, प्रिंसिपल इनकम क्या है, फ्लोटिंग लॉस क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो भी रॉयल क्यू, रोबोट इंस्ट्रक्शन, बाइनेंस एपीआई, ये हुबली एपीआई, बाइबिट एपीआई, ओकेएक्स एपीआई, क्राकेन वगैरह। तो मैं एक ये हुबली वाला वीडियो चालू कर देता हूँ, एपीआई बाइंडिंग। आवाज नहीं आ रही है कमलेश जी, उसको पेंसिल कर लिया। Click online. Open the Royal Q app. Click online. Click API binding. Choose Huobi Exchange. Open the Huobi official website. Log into the computer version. Click on the avatar. Click API management. Enter a custom note. Check trade. Return to Royal Q app. Click copy IP. Return to the Huobi API page. Paste the copied IP. Click create. Click I understand. Get the verification code. And enter it. Click confirm. Copy access key. Return to Royal Q app. And enter the access key. Return to the Huobi page. And copy the secret key. Return to Royal Q app. Enter secret key. Obtain and enter the verification code. Check risk warning book. Click bind. तो दोस्तों ये 2 मिनट 53 सेकंड का वीडियो है। अपन इसको देखकर सारी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पे ये बटन है, ये भी काम नहीं कर रहा, नहीं तो ये पूरा फुल साइज में हमें दिखेगा ताकि क्या कि हम क्लियर देख पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे हम देख के जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये कमलेश जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि
मतलब पिछले 4 सालों में बहुत सारे मेरे लोग हैं जानने वाले टीम के जो हर बार वो मुझे यही पूछते हैं कि सर इसका एपीआई का वीडियो भेजो, इसका ये वाला वीडियो भेजो। तो पहले मैं भी क्या करता था, यूट्यूब पे जाके सर्च करता था, फिर खुद देखता था 3-4 वीडियो कौन सा अच्छा है जिसमें समझ में आ रहा है इंग्लिश में, तो फिर उनको मैं टीम को शेयर करता था कि यहाँ से देखकर आप बाइंडिंग कर लो अगर किसी को वीडियो की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद में समझ में आया कि किसी को कहीं यूट्यूब पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी बाइंडिंग का या फिर किसी और चीज़ का वीडियो देखना है, आप यहाँ पर आके देखो और उसको देखकर आप जो करना है आप काम कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन भी है शायद, काम कर रहा डाउनलोड है। भी कर, तो लोग मांगते रहते हैं ना यूट्यूब का वीडियो भेज दो मुझे, इसकी बाइंडिंग करानी है। तो सब कुछ रॉयल क्यू के अंदर ही है। आप यहाँ पर आप वीडियो में देखकर भी कर सकते हो और उसी चीज को यूजर गाइड में जाके आप पढ़ के भी कर सकते हो। तो यूजर गाइड में सारी चीजें स्क्रीनशॉट के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, बस आप उसको पढ़ के फॉलो कर लो। जी जी, हाँ ये डाउनलोड बटन दबाया वैसे। अब वो यूजर गाइड भी खोल के बता दो, उसमें भी स्क्रीनशॉट है बहुत अच्छे अच्छे। सारी जानकारी रॉयल क्यू के अंदर ही है, बस आपको उसको समझ में ढूंढ के आपको निकालना है, बस और कुछ नहीं। 5-6 बिल्कुल, 5-6 खोलो, हाँ खोल के दिखाओ आराम से कैसे। हाँ ये बिल्कुल वीडियो नहीं है, अपन स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी जान सकते हैं आप। बिल्कुल get.api ये जैसे ये iOS, दिखाना है बस कैसे होता है। हाँ ये तो अपन आप जी जी iOS मतलब एप्पल वाले ने एंड्रॉइड का है iOS। iOS एप्पल का होता है। जी जी, तो एप्पल वाले यूजर कैसे इसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं वो इसमें दिखाया गया है। इस पे क्लिक और करके भी देखना ये देखिए, जी जी लिंक जो है क्लिक करें तो पूरा वेब पेज खुल जाएगा। ये वेबसाइट पे जाएंगे ये iOS की, एप्पल की। जो आईफोन यूजर है वो यहाँ पे समझ के डाउनलोड यहाँ कर पे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये डाउनलोड ऐप का भी बटन है, ये रजिस्टर एप्पल आईडी, यहाँ से रजिस्टर हो सकता है। ये बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करने का डिटेल है यहाँ पे, कि अगर आपके आईफोन पे बाइनेंस ऐप नहीं है तो यहाँ से आप समझ के उसको डाउनलोड करके अकाउंट बना सकते हैं। ऐसे ही रॉयल क्यू का भी होगा है। जी बाइनेंस का ही। ठीक है, और भी हम इंडिकेटर वाला एक दिखा दो ना, कोई भी इंडिकेटर वाला दिखा दो। जैसे ये अपने को तो KDJ यहाँ मैंने बोला तो हाँ KDJ का इंट्रोडक्शन टू सारी KDJ। चीजें समझ में आ सकती हैं। इसको आप कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल के उसको बोल सकते हो हिंदी में ऊपर करो इसके दिखाओ, इसके नीचे दिखाओ में पूरा वो है सब है। सारी चीजें हैं जो हमने बताई है यहाँ पे, यहाँ से भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये जैसे हमने गोल्डन क्रॉस के बारे में बात करी, डेथ क्रॉस के बारे में बात करी थी, ये सारी चीजें यहाँ पे है। इसी को कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल के आप पूछ सकते हो ना कि मुझे हिंदी में समझा दो। ये हाँ कॉपी का लॉन्ग प्रेस करके ये कॉपी करके हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, और भी अपन ये NEXT API बाइंडिंग मैंने क्लिक किया तो ये सारा फोटो के रूप में कहाँ कहाँ हमें क्लिक करना है ये सारी जानकारी दी हुई है चित्रों के माध्यम से। ये
स्पॉट, उसको हमने खोला तो यहाँ पे भी कैसे कैसे काम करेगा, फर्स्ट मार्जिन कॉल, सेकंड, ये भी सारा चित्रों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो हमारा इस पर कोई बात करना पूछना चाहेगा? तो चलो मैंने यूजर बेनिफिट में पूरा का पूरा इसका प्लान है। एक तो आप क्या हो ये दिखता है, और दूसरी पैसा कैसे बढ़ता है वो पूरा यूजर बेनिफिट में दिखता है। तो थोड़ा उसको हाईलाइट करके बताओ। यूजर बेनिफिट में भाई 25%, 20% कई बार नहीं समझ में आए, तो यहाँ से आप सीख सकते हो यूजर बेनिफिट को। क्योंकि ये निकल गया तो फिर निकल गया। आप देखो, अब एलिट का से भाई इसका प्लान है ये पूरा। हाँ, अब देखो, इसका नाम ही यूजर बेनिफिट है। यूजर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो वो यहाँ पता लग रहा है। बता दो ना, एलिट को क्या मिलता है। सर मैं कभी कॉल आ रहा है, मेरे को गोदाम पे जाना पड़ेगा, तो हाँ, चलो कौन बताएगा, बता दो। हाँ कोई बताए तो चलो मैं ये अगर क्लिक कर दिया, चलो तो चलो कोई दिखाना चाहेगा ये यूजर बेनिफिट वाला पेज? चलो मैं दिखा देता हूँ, कोई और नहीं दिखा रहा था। देखिए हम गए रॉयल क्यू में, और मोर पे आप जाके भी कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। ठीक है, तो यूजर बेनिफिट में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो मोर पे जाके भी आप जा सकते हो, और नीचे माइन के बटन पे भी जाके आप जा सकते हो। अभी हम मोर पे देख रहे थे, तो उसी में आपने ओपन किया, और यहाँ पर है यूजर बेनिफिट। तो यूजर बेनिफिट दो चीजें आपको बताता है। एक तो रॉयल क्यू का प्लान क्या है, मतलब कि हर रैंक पर आपको पहुंचने का क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रैंक पे पहुंचने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरा ये भी बताता है कि अभी आप किस पोजीशन पे हो, आपकी जो रैंक है उसको मेंटेन कर पा रहे हो या करने की जरूरत है उसको, या अगली रैंक पे पहुंचने के लिए आपको क्या कदम उठाने पड़ेंगे, और कितने आपके वैलिड यूजर हैं ये भी ये बताता है। तो ये सारी जानकारी आपके रॉयल क्यू के रेफरल प्लान के बारे में आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है, 4 रैंक है आप सबको पता है, क्वांट मेंबर से, उसके बाद इलाइट एडवाइजर, फिर प्रिंसिपल एडवाइजर, उसके बाद आता है ग्लोबल पार्टनर। तो क्वांट मेंबर से इसका प्लान शुरू होता है। जैसे ही कोई नया साथी रॉयल क्यू को एक्टिवेट करता है तो वो क्वांट मेंबर होता है। उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको ये बेनिफिट्स हैं कि जब भी वो किसी को भी रॉयल क्यू का अपने कोड से रेफर करता है, इनवाइट करके एक्टिवेट करता है, तो उसको तुरंत $30 का बेनिफिट मिलता है। और उसके क्वांट रिवॉर्ड में से 25% का, मतलब कि उसकी फ्यूल फीस जितनी भी, उसके डायरेक्ट की फ्यूल फीस जो कि 20% रॉयल क्यू लेता है, उसमें से 25% उसको मिलता है एज ए क्वांट मेंबर। ठीक है, इस रैंक को मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हमेशा इस रैंक पर रहेंगे। आप बिना किसी को रेफर करे भी यहाँ पर क्वांट रह सकते हैं। लेकिन जब आप इलाइट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कम से कम 35 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए, जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ आपको 7 आपके डायरेक्ट होने चाहिए। तो टोटल टीम आपकी होनी चाहिए 35 लोगों की, और 7 आपके डायरेक्ट होने चाहिए, तो आप इलाइट बन जाते हैं।
इलाइट बनने के बाद यहाँ पर दिखाया गया कि क्या बेनिफिट्स हैं। आप अभी भी पुराने बेनिफिट्स आपको आते रहेंगे जो कि क्वांट पे आ रहे थे, लेकिन ये 2 नए बेनिफिट्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जो कि है रेफरल बोनस, जो कि ग्लोबल रेफरल पूल में से आता है आपको। तो ग्लोबली पूरी वर्ल्ड में कितने भी ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं, नए लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, उनके एक्टिवेशन करने से $20 निकल के इस ग्लोबल पूल में जाते हैं, जिसका वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। जितना आपको उसका शेयर मिलना चाहिए उतना आपको मिलेगा। उसी तरह से ग्लोबली जितने भी लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से रॉयल क्यू की जो फ्यूल फीस मिल रही है, उस फ्यूल फीस में से रॉयल क्यू 20% निकाल के यहाँ पर डाल देता है इस ग्लोबल पूल में, और आपको वेटेड के हिसाब से उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बारे में आगे नीचे आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगली रैंक पे जाने की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डायरेक्ट 15 आपके होने चाहिए और 350 लोगों की आपके टोटल टीम वैलिड टीम होनी चाहिए। तो वैलिड का भी होना जरूरी है। वैलिड की क्या परिभाषा है वो यहाँ पर दी गई है, उसको आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि वेटेड में अगर आपकी टीम साइज में वैलिड यूजर होना जरूरी है, तो वैलिड के लिए क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दी गई है कि उनका एक्टिवेशन होना चाहिए $120 से, उनका एक्सचेंज से एपीआई बैंडिंग होनी चाहिए और ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रोल के इसके रूल्स हैं, जो कि रॉयल क्यू अपने तरफ से उसको चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, रियल यूजर है, तो वो आपको हम समय समय पे बता चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आके अपना पूरा इलाइट के बेनिफिट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बोनसेस मिल सकते हैं, जिसमें कि 3 बोनसेस हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। बेसिक वेट बोनस है, एक ग्रोथ वेट है और एक एडिशनल वेट है। तो ये दोनों आप अपने काम करने से ले सकते हैं। अगर आपने खुद काम किया है, आप डायरेक्ट 7 लोगों को रेफर करते हैं तो आपको बेसिक वेट मिल जाता है। अगर आप 3 लोगों को रेफर करते हैं तो 1 शेयर मिलता है। 5 लोगों से आपका रेफर हो जाता है 1 महीने के अंदर तो 2 वेट शेयर मिलते हैं, और 10 आपने अगर टोटल रेफर किया तो 4 वेट आपको मिलते हैं। ये आपके दोनों जो है ये आप खुद काम करके करते हैं, लेकिन साथ साथ आप एडिशनल वेट भी ले सकते हैं जो आपकी टीम में अगर आपकी जैसे ही डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब कि आपके नीचे भी लोग इलाइट बनते हैं, तो उनके काम करने से भी आपको एडिशनल शेयर आते हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पर सारी जो शर्तें हैं वो पढ़ सकते हैं और नीचे तक आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलाइट का। इलाइट के आगे प्रिंसिपल बनने का मैंने बताया कि ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी डायरेक्ट 15 और टोटल टीम साइज 350 का होते ही आप प्रिंसिपल बन जाएंगे। यहाँ से आप प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल बनने के बाद आपको ये बेनिफिट जो पहले आ रहे थे वो भी मिलेंगे, और यहाँ पर ये चेंज हो जाता है कि 15 आरबी इसमें जाता है ग्लोबल पूल में रेफरल से, और साथ साथ 10% जाता है, क्योंकि लाइट पे 20% जा रहा था, यहाँ पर 10% जा रहा है, जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट से लोगों के फ्यूल फीस में से निकल के इस ग्लोबल पूल में जाता है। ठीक है, ये देखने में आपको कम लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितने इलाइट हैं उससे कम प्रिंसिपल हैं, और जितने प्रिंसिपल हैं उनसे कम ग्लोबल पार्टनर है। इसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर, अगली रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है कि आप ग्लोबल पार्टनर बनना चाहते हैं, आप प्रिंसिपल बन चुके हैं, तो अब आपको क्या काम करना है, आपको ये सारी शर्तें पूरी करनी है, जिसको आप स्टडी करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बन जाते हैं ग्लोबल पार्टनर, और यहाँ पर ग्लोबल पार्टनर की रैंक जो है यहाँ टॉप रैंक है, उसको वो सारे बेनिफिट जो पहले आ रहे थे वो भी मिलेंगे, प्लस उसको ये ग्लोबल पूल में से 2 बोनसेस मिलेंगे, और एक यहाँ पर एडिशनल बोनस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल पार्टनर के लिए रखा गया है, मंथली शेयर ऑफ ग्लोबल क्वांटिटेटिव प्रॉफिट, जो कि 10%, मतलब कंपनी को जितना भी फ्यूल फीस पूरी वर्ल्ड में ट्रेडिंग से मिलता है उसमें से 10% मंथली वो ग्लोबल पार्टनर को दे देती है। तो उसके लिए आपकी ये सारी शर्तें हैं जो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये रेफरल प्लान भी है, साथ साथ अगली रैंक को जाने को आपको क्या करने की जरूरत है वो भी है यहाँ पर, और इस रैंक पर आपको क्या क्या बेनिफिट है, उसकी क्या शर्तें हैं, वो सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं।